हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एसी जनरेटर। अब यहाँ पर आप एक्चुअली फिगर देख ही सकते हो, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है क्योंकि ड्यूरिंग द लेक्चर अगर फिगर ड्रॉ करूँगा तो वो टाइम वेस्ट होगा। अब ये जनरेटर का फिगर है और ये कुछ एंगल पर क्या कंडीशन होगी उसके बारे में बताए, ठीक है, पता चलता है। अब इसको छोड़ दो, मैं जो बोलता हूँ उस पर फोकस करो। एसी जनरेटर, तो जनरेटर का मतलब क्या होता है कि जो ईएमएफ जनरेट करता हो, ठीक है। अब एसी का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट होता होगा। अब जनरेटर तो आप सबने सुना होगा कि वहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो एसी जनरेटर की हम बात करते हैं, तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट करेगा, वो कैसे करेगा और इसी के बारे में हमको समझना है, ठीक है। देखो जनरेटर दो टाइप के होते हैं, एक एसी है और दूसरा डीसी होता है। तो हमको डीसी की बात नहीं करनी है, एसी की बात करनी है। अब एसी जनरेटर की हम बात करें तो हम चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ के आए हैं। चैप्टर का टॉपिक नाम जो है उसी के ऊपर से हमने एक चीज पढ़ी थी। नाम क्या है? तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, इसका मतलब क्या हमने पढ़ा था कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे तो हमको क्या होगा कि करंट मिलता था। फैराडे और हेनरी के तीन एक्सपेरिमेंट थे, वो चीज हमने देखी थी कि हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते जाएंगे तो क्या होगा कि हमको करंट मिलता है। उसके बाद हमने क्या देखा, तो एक नई क्वांटिटी के बारे में पढ़े। वो क्वांटिटी क्या थी? तो मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ये फील्ड था, ये फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था? फाई, और उसका फॉर्मूला था बी ए कॉस थीटा। फिर हमने क्या पढ़ा? तो फैराडेस लॉ, फैराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन। तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो ईएमएफ जनरेट होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? वो जो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, उसका नेगेटिव वैल्यू क्या होता है कि हमको ईएमएफ देता है। तो ये जो ईएमएफ जनरेट होता है, ये ईएमएफ क्या होता है? एक्चुअली चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से होता है। अब आप देखो तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ये है। अब इसके अंदर फ्लक्स के अंदर अगर चेंज करना है तो हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं? तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यू देखो तो मैग्नेटिक फील्ड की है, एरिया की है और एंगल है। तो जैसे हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था वहां पर भी देखा था कि अगर फ्लक्स के अंदर चेंज करना है तो क्या करना होगा कि हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करनी होगी या फिर एरिया की या फिर दोनों के बीच का एंगल। अब सबसे पहले तो क्या होगा कि हमको यहाँ पर एंगल समझना होगा, ठीक है। तो मान लो कि ये हमारा एक एरिया है, ठीक है, मतलब ये एक लूप है, ठीक है। तो इसका एरिया आप देखो तो आप सामने से नहीं देख पाते, ठीक है, बट इधर से मैं इसका एरिया देख सकता हूँ। तो जिस डायरेक्शन से एरिया देख सकता हूँ उसी डायरेक्शन को क्या होगा कि उसका एरिया वेक्टर बनता है। तो एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में बनता है, तो ये डायरेक्शन का जो एरिया वेक्टर होगा उसी के साथ क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को लिया जाता है। तो जो थीटा आता है वो क्या होता है कि मान लो कि इस तरीके से एरिया है और इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0, ठीक है। तो ये एंगल जो है उसमें चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर सकते हैं। अब तीन में से कोई एक भी चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। अब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम एंगल में चेंज करते जाएंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और फिर वो हमको ईएमएफ जनरेट करके देगा। तो इस तरीके से हम ईएमएफ जनरेट करने वाले हैं एसी जनरेटर में। तो हम वहां पर क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखो कि ये एक एसी जनरेटर का मेन पार्ट्स का फिगर है। अब मेन पार्ट्स में आप देखोगे तो क्या होगा कि ये एक एन और एस पोल वाले दो मैग्नेट हैं, तो इनके बीच में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। बट ड्यूरिंग द होल प्रोसेस एन और एस वाले जो मैग्नेट है वो चेंज नहीं होते हैं। मतलब क्या होगा कि इस प्रोसेस में आप देखोगे तो क्या होगा कि जो बी है, ठीक है,
यहाँ से लेकर ये वाला जो एक है ये एक लूप है, ओपन लूप है, ठीक है। यहाँ पर क्लोज नहीं होगा, बाहर क्लोज होगा। तो ये एक लूप है जिसको एक्चुअली आर्मेचर भी बोलते हैं। अब ये जो आर्मेचर है वो क्या होगा कि उसकी एक एक्सिस पर क्या होगा, रोटेट होगा, ठीक है। और फिर ये आर्मेचर क्या होगा, रिंग के साथ कनेक्टेड होगा और रिंग ब्रश के साथ, और ब्रश क्या करते हैं कि हमको दो अलग अलग ईएमएफ मतलब सॉरी एसी ईएमएफ हमको देता है। तो एसी ईएमएफ यहाँ से निकलता है। तो अब यहाँ पर आप देखो तो होगा क्या कि ये जो आर्मेचर है, ठीक है, इनिशियली इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से है। अब देखो तो ये जो नोक है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, और ये आर्मेचर इस तरीके से है। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि ये जो आर्मेचर है, ठीक है, ये वाला आर्मेचर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये इस तरीके से क्या होगा, रोटेट होगा। आर्मेचर इस तरीके से रोटेट होगा, ठीक है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, वो चेंज नहीं हो रहा है। अब देखो तो होगा क्या कि ये जो आर्मेचर है, ये आर्मेचर इस तरीके से रोटेट हो रहा है। तो होगा क्या कि एरिया तो चेंज नहीं होगा, पर दोनों के बीच का एंगल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एरिया में भी कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज किसमें आएगा, थीटा में, दोनों के बीच के एंगल में चेंज आएगा। तो ये जो चेंज आ रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से और इस तरीके से ये आर्मेचर को घुमाने से दोनों के बीच के एंगल में चेंज आ रहा है। वो चेंज की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लेंगे तो क्या होगा कि हमको इसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो, ईएमएफ मिलेगा, जो ईएमएफ एक्चुअली एसी ईएमएफ होगा। इसी का मतलब अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब ये अल्टरनेटिंग क्यों बोलते हैं वो चीज हम बाद में देखेंगे। अभी तो इतना पता चला कि यहाँ पर ये जो आर्मेचर है इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो क्या होगा कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हमको ईएमएफ मिल रहा है। अब देखो तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये होगा कि ये आर्मेचर को घुमाते कैसे है, ठीक है, मतलब ऐसे ही थोड़ी घूमता रहेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वजह से रहेगा। ये आर्मेचर अपने तरीके से रहेगा, बट इसको घुमाएंगे तब जाके एंगल चेंज होगा जो हमको ईएमएफ देगा। तो इसको घुमाते कैसे, तो इसको हाई प्रेशर वेपर से घुमाया जाता है। तो हाई प्रेशराइज्ड वेपर कहाँ से लाते हैं, तो पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करके वेपर जनरेट करते हैं, उसको हाई प्रेशर पर या आर्मेचर को घुमाने के लिए यूज किया जाता है। तो होगा क्या कि अगर वाटर को आप गर्म करोगे, ठीक है, हीट करने पर कैसे हीट करोगे, तो अलग अलग तरीके से कर सकते हो वाटर को। तो जो फ्यूल यूज होगा, ठीक है, तो वो अगर यूरेनियम होगा, वाटर को हीट करने के लिए क्या होगा कि अगर यूरेनियम यूज हो रहा है तो जो पावर स्टेशन होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियर पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ठीक है। अगर यहाँ पर कोल यूज होगा, ठीक है, वाटर को गर्म करने के लिए कोयला, ठीक है, तो कोयले को जलाकर वाटर को क्या किया जाता है, गर्म, और उसकी जो वेपर बनती है उसको हाई प्रेशर पर अगर यहाँ पर ये आर्मेचर को घुमाने के लिए यूज किया जाता है तो जो पावर स्टेशन होगा उसको बोलते हैं थर्मल पावर स्टेशन। और मान लो कि अगर कोई डैम में से जो पानी गिरता है वो पानी से हम यहाँ पर ये आर्मेचर को घुमाएं, ठीक है, तो डैम होगा तो वो क्या हो जाएगा कि जो पावर स्टेशन होगा उसको बोलते हैं हाइड्रो पावर स्टेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो आर्मेचर होता है, ठीक है, एक्चुअली ये आर्मेचर को घुमाने से ईएमएफ जनरेट होता है। तो ये जो ईएमएफ जनरेट होगा तो आर्मेचर को किस रीजन से आप घुमा सकते हो, मतलब आर्मेचर पे घुमाने का जो रीजन होगा उसके ऊपर से क्या होगा कि जो हमारा पावर स्टेशन होगा उसका नाम होता है, ठीक है। तो ये देखिए, अब अगेन यहाँ पर आता है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा है, ये आर्मेचर इस तरीके से घूम रहा है, ठीक। तो होगा क्या कि ये तो एक्चुअली रोटेशनल मोशन कर रहा है, ये आर्मेचर एक्चुअली रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो रोटेशनल मोशन करेगा तो क्या हो जाएगा कि इसका मान लो कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ओमेगा इंटू टी करोगे तो वो हमको क्या मिलेगा,
थीटा मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है उसमें हम थीटा की जगह ओमेगा टी लिखेंगे। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि t इक्वल टू 0 है, ठीक है। इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 होगा तब थीटा भी 0 होगा। अब देखो तो थीटा की जो वैल्यू होती है वो हम क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स में रखिए तो फाई की वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिलेगी, बी ए और cos थीटा की जगह लिखेंगे ओमेगा टी। इस तरीके से ये मैग्नेटिक फ्लक्स तो ये हमको क्या हो जाएगा बी ए cos ओमेगा टी। अब हमको तो चाहिए ईएमएफ, तो ईएमएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये होता है, ठीक है। तो अब देखो तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें तो बी और ए मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया तो कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर लिख देंगे बी ए। चेंज क्या हो रहा है, तो चेंज हो रहा है एंगल, जिसको हमने यहाँ पर ओमेगा टी बोला है। अब ओमेगा क्या है वो भी बटा है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो जाएगा डी बाई डी टी और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो cos ओमेगा टी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस पी ए, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ओमेगा टी का, तो वो हमको मिलेगा ओमेगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं एक्चुअली माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये जो पूरा टर्म है, ठीक है। अब देखो तो ओमेगा इक्वल टू हमको क्या मिला है बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बी ए ओमेगा जो है उसको एक्चुअली एप्सिलॉन 0 एक नया कांस्टेंट दे देंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा ईएमएफ हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पर जो हमको ईएमएफ मिल रहा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, साइन की वैल्यू क्या होगी उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो साइन 0 होगा तो 0 हो जाएगी और साइन 180 होगा तो भी ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पूरा ईएमएफ 0 हो जाएगा। अब साइन 90 होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन 270 होगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, -1 सॉरी। तो इन दोनों केस में क्या होगा कि हमको यहाँ पर जो ईएमएफ है वो एक्चुअली पीरियोडिक मिल रहा है, ठीक है। कि पीरियोडिक मतलब कि साइन की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। साइन की वैल्यू क्या होती है, तो वो पीरियोडिक होती है कि इनिशियली इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है, माइनस में जाके फिर इंक्रीज होती है, 0 होती है प्लस में जाके है, ठीक है। तो इस तरीके से साइन की वैल्यू पीरियोडिक है, तो यहाँ पर हमको ईएमएफ भी क्या होगा कि पीरियोडिक मिलेगा और उसी को बोलते हैं एसी ईएमएफ। और ये जनरेटर जो है वो एसी ईएमएफ को जनरेट करता है, इसको एसी जनरेटर बोलते हैं, एसी ईएमएफ को जनरेट करने वाला। अब एसी साइन की वैल्यू पर डिपेंड करने की वजह से होगा। अब यहाँ पर ओमेगा जो है, ठीक है, तो ओमेगा एक्चुअली 2 पाई वी। अब वी एक्चुअली यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है किसकी, तो यहाँ पर ये जो आर्मेचर है, ठीक है, ये आर्मेचर इस तरीके से मोशन कर रहा था तो इसकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी आएगी, ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी तो v, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई v होगी। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर लिख दें तो हमको जो ईएमएफ है वो क्या मिलेगा एप्सिलॉन 0 साइन 2 पाई v t, ठीक है। अब v की जगह आप एक्चुअली f भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी में दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि हमको यहाँ पर ईएमएफ मिलेगा। तो वो फिगर बाकी है, वही फिगर समझना इम्पोर्टेंट है ताकि आपको पता चले कि ये एसी ईएमएफ क्यों बोला जाता है या एसी का मतलब क्या है। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ, मतलब कि जिसकी वैल्यू क्या होती है कि प्लस में भी रहती है, माइनस में भी रहती है, 0 भी रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनिट सर्कल लिख लेते हैं, ठीक है। यूनिट सर्कल है इस तरीके से, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होती है साइन की वैल्यू, यहाँ पर एंगल यहाँ पर एक्चुअली 0 होता है तो साइन 0 इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर एंगल क्या होता है 0, 90, 180
पर साइन 0 0 होता है, यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ पर साइन 180 क्या हो जाएगा, तो अगेन 0 होता है, यहाँ पर साइन 270 क्या होता है, तो -1 होता है, और साइन 360 अगेन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वो वैल्यू को याद रखो और उसके हिसाब से हम यहाँ पर ईएमएफ को देखते जाएंगे। तो ईएमएफ का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 sin ओमेगा टी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखें सबसे पहले कि जो आर्मेचर है हमारा, ये वाला आर्मेचर, ये आर्मेचर, अब एक्चुअली ये देखो कि ये जो डायरेक्शन है ना लेफ्ट टू राइट वाला, ठीक है, तो उसमें जो एरो किया है, तो मतलब कि ये डायरेक्शन में क्या है, हर बार यही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड यही डायरेक्शन में है। चेंज क्या हो रहा है, आर्मेचर, और आर्मेचर की वजह से एंगल चेंज होगा। तो सबसे पहले देखो तो यहाँ पर क्या है कि जो आर्मेचर है, ठीक है, ये आर्मेचर क्या है कि थीटा इक्वल टू 0 है, मतलब क्या होगा कि आर्मेचर इस तरीके से, ये फिगर में जो बताया है तो उसको मैं यहाँ पर एक्चुअली आपको प्रैक्टिकली समझ में इसलिए बता रहा कि ये मार्कर की डायरेक्शन है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की, और ये जो टैब है इसकी डायरेक्शन, ये एरिया है आर्मेचर, तो इसकी डायरेक्शन कैसे लेंगे हम, तो इसका एरिया वेक्टर, अब एरिया वेक्टर क्या होगा, तो मैं ये डायरेक्शन में लिख सकता हूँ, इसलिए क्या होगा कि ये डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर आएगा, तो एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड तो ये डायरेक्शन में है, तो हो जाएगा क्या, एंगल 0। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 होता है। अब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पर आप साइन 0 लिखोगे, एंगल 0 आया, तो अगर ये साइन 0 लिखोगे तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 हो गई, तो ये पूरा एंगल 0 होगा। अब देखो तो यहाँ पर क्या है कि ये जो यहाँ पर इस तरीके से था, तो अब ये रोटेट हो रहा है, तो रोटेट होते हुए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से, एक्चुअली आपको देखेंगे दोनों सेम हो जाएंगे एक ही डायरेक्शन में, इस तरीके से, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हमारा आर्मेचर, अब ये इस तरीके से हो जाएगा, तो जो हमारा आर्मेचर है, ठीक है, ये आर्मेचर का क्या हो जाएगा कि एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये और ये एंगल हो जाएगा 90। तो यहाँ पर एंगल 90 हो गया, तो 90 पर क्या हो जाएगा कि sin 90 आएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पर हमको मैक्सिमम ईएमएफ मिल पाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो मैक्सिमम ईएमएफ हो जाएगा। अब देखो तो क्या हो जाएगा कि 180 हो गया, तो 180 क्या हो जाएगा, इस तरीके से, इनिशियली इस तरीके से था, यहाँ पर आके इस तरीके से हुआ, अब ये इस तरीके से हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और हमको एरिया वेक्टर इधर लेना है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 180, तो क्या हो जाएगा 180 आने पर sin 180, तो उसकी वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी, तो ईएमएफ 0 हो जाएगा। अब देखो तो क्या होगा कि ये वैल्यू 270 आ रही है, तो होगा क्या, इस तरीके से था इनिशियली, इस तरीके से हुआ, इस तरीके से हुआ, अब इस तरीके से, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि एरिया वेक्टर नीचे की ओर होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर नीचे की ओर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक ये एरिया वेक्टर है, तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक एंगल 270 बनेगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, तो 270 बनेगा, तो sin 270 की वैल्यू -1 आती है, मतलब कि जब 270 होगा तो हमको यहाँ पर वैल्यू -1 लिखनी है, मतलब क्या हो जाएगा कि जो ईएमएफ है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम मिल रहा है, तो यहाँ पर हमको नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम ईएमएफ मिल रहा है। उसके बाद देखो तो क्या हो जाएगा कि 360, मतलब अगेन इस तरीके से, तो यहाँ पर देखो क्या था, इस तरीके से था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ठीक है, और अब इस तरीके से वापस हो जाएगा, तो ये डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 360 घूम गया, जबकि मैग्नेटिक वही डायरेक्शन में रहा और इसका एरिया वेक्टर भी वही डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा कि sin 360 आएगा तो 0 हो जाएगा, अब 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 कर देगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो ईएमएफ है, ईएमएफ का वैल्यू क्या हो रहा है, तो प्लस और माइनस 1 के बीच में घूम रहा है, मतलब सॉरी sin ओमेगा टी का वैल्यू
साइन ओमेगा टी है उसका वैल्यू क्या है, प्लस और माइनस 1 के बीच में घूमता रहता है। तो ये क्या हो रहा है कि इनिशियली हमने देखा है तो यहाँ पर क्या था कि साइन की वैल्यू 0 होती है, फिर यहाँ पर मैक्सिमम जाती है, फिर यहाँ पर क्या होती है 0 पर आती है, यहाँ पर नेगेटिव में जाती है और यहाँ पर वापस 0 पर आ जाती है। तो इसको हम अगर ड्रॉ करें तो क्या होगा कि ये 0 है तो ये 1 और ये -1, तो ये क्या होगा कि इस तरीके से मैक्सिमम गई, ठीक है, कब तो 90 पर 180 पर 0 हुई, ठीक है, फिर ये 270 पर क्या हुआ -1 में गई और ये 360 पर क्या हुआ वापस 0 पर आ गई। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑल्टरनेट होती है, ठीक है। ऑल्टरनेट हो रही है मतलब क्या होगा कि प्लस में से माइनस में जानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं तो क्या होगा कि सबसे बड़ा डाउट रहता है कि अगर कोई ईएमएफ की वैल्यू इस तरीके से आपको दी है, ठीक है, तो इसको एसी नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं जाएगी। जब आपकी वैल्यू +1 से लेकर -1 तक जाएगी और ऑल्टरनेट होगी तभी उसको क्या बोलते हैं, एसी ईएमएफ। अगर करंट की बात करेंगे तो एसी करंट होगा, बट ये वाला एसी नहीं कहलाएगा, ये डीसी ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा एसी